Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 8 और हमारा आज का SLO है Distinguish between the literal and non-literal meanings of words and phrases in context. For example, take steps and use them appropriately in writing. तो बेटा आज हमने क्या सीखना है कि किसी भी वर्ड या फ्रेज का लिटरल और नॉन लिटरल यानी जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर इसका क्या मीनिंग है और वैसे इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या है। नॉन लिटरल और लिटरल दोनों मीनिंग्स हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उनको हम अपनी राइटिंग में भी यूज़ करेंगे। इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं यूज़ नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स टू प्रेडिक्ट द मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। For example, birdhouse, lighthouse, housefly, bookshelf, notebook, bookmark. So we understand कि words जो हैं उनके multiple meanings होते हैं. We already know it. तो आज हम इसको मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah An-Nur, verse 30, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell the believing men to lower their gaze. अल्लाह अकबर। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा अल्लाह सुब्हानहू ताला इस आयत में किससे मुखातिब है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उनको कह रहे हैं कि जो ईमान वाले आदमी हैं ना, जो ईमान वाले मर्द हैं, मैन, उनको बता दीजिए टू लोअर देयर गेज, कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। अब बेटा इस आयत का जो मीनिंग है, जो इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि अपनी नज़रों को झुका के रखें, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो हिडन मीनिंग है, जो इसका नॉन लिटरल मीनिंग है वो ये है कि अपनी आइज़, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। यानी कोई भी, क्योंकि ये हमारी एक लर्निंग फोकलिटी है ना, हम देखने से चीज़ों को सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे ब्रेन में वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो जहाँ कहीं आप बुरी चीज़ देखें फ़ौरन अपनी नज़रों को वहाँ से हटा लें, ठीक है। एक मीनिंग इसका हमें इस टेक्स्ट में नजर आ रहा है कि अपनी नजरों को झुका के रखें, लोअर देयर गेज। और स्पेशली बेटा यहाँ पे जो मेरे बेटे हैं उनके लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वाले मर्दों को मुखातिब किया है कि अपनी नजरों को झुका के रखें। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और देखिए इस तरह से कुरान हमें हर चीज़ सिखाता है ना बेटा। हमने ये भी सीखा कि हमने अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है, और इस आयत से हमने ये भी सीखा कि जो वर्ड्स होते हैं उनका जो टेक्स्ट है उसमें एक मीनिंग होता है और एक उसके अलावा उसका डिटेल्ड मीनिंग होता है, राइट। तो आज हम मज़ीद इसको सीखते हैं अपने टेक्स्ट से। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, व्हाट आर लिटरल एंड नॉन लिटरल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। क्या आपको समझ आई है? अभी हमने डिस्कस किया है। अपनी वीडियो को पॉज करें, अपने टीचर के साथ डिटेल में डिस्कस करें और फिर वापस आइए। Yes, my dear children, are you done with it? Now you understand literal and non-literal meaning? Okay, तो अब हम इसको एक words and phrases के literal और non-literal meaning को मज़ीद डिस्कस करते हैं। Non-literal meaning के लिए for example, non-literal is not the exact meaning of the text, है ना। अभी हमने ये बात की कि text में जो meaning होता है उसको कहते हैं literal meaning, जो exactly आपके टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग दे रहा है उसको लिटरल कहते हैं। लेकिन उसके अलावा उसके जितने भी पॉसिबल मीनिंग्स होते हैं उनको नॉन लिटरल मीनिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, शी टोल्ड हर फ्रेंड अ सीक्रेट एंड हर फ्रेंड टोल्ड एवरीवन इन द प्लेग्राउंड, इट लेफ्ट हर विद अ बैड टेस्ट इन हर माउथ। आओ अब देखिए, बैड टेस्ट इन हर माउथ, ये इस यहाँ पर नॉन लिटरल मीनिंग में, ये वो कुछ खा तो नहीं रही थी ना, कुछ ऐसा जिससे उसका मजा, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं मजा खराब हो गया है ना। और जब इसके लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, शी ट्राइड द न्यू रेसिपी मॉम मेड बट इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट। अब ये इसका लिटरल मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है कि उसके कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसका जायका अच्छा नहीं था और मुंह का जायका खराब हो गया, ठीक है। तो बेटा इसी तरह जैसे उर्दू में हम बात करें, इसी तरह इंग्लिश में भी जो नॉन लिटरल मीनिंग है, दैट मीन्स नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग है, राइट। और जो लिटरल मीनिंग है वो एग्जैक्टली जो उन वर्ड्स का मीनिंग है वही उसका लिटरल मीनिंग होता है। द ओल्ड एक्टर्स आर जायंट ऑफ इंडस्ट्री, यू सी, और
इसके अगेंस्ट द जायंट्स। अब ये रियल वाले जायंट्स नहीं है, मींस दे आर सो बिग, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें द जायंट्स आर द 50 टाइम्स द साइज ऑफ द पीपल। इंसान से 50 गुना बड़ा होता है जायंट, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान को कितना स्ट्रांग बनाया है ना। तो ये जायंट इसके एक्चुअल मीनिंग में, इसलिए इसको लिटरल मीनिंग कहेंगे, और ये इसके एक्चुअल मीनिंग में नहीं है, इसलिए इसको नॉन लिटरल मीनिंग कहेंगे। ओके जी, नाउ लेट्स प्रैक्टिस इट थ्रू एन एक्टिविटी। Teacher will divide class in small groups and students will make sentences that will have different meanings, literal and non-literal. They can make sentences such as homework is a mountain to climb. Oh, बच्चों का भी homework mountain लगता है. He is as cool as a cucumber under pressure. You see, अभी इनके literal और non-literal meanings are different, but still we are using. इसी तरह से बेटा आपने words को sentences में use करना है. So pause the video, enjoy the activity. Yes, my dear children, are you done? आपने बहुत से phrasal verbs को practice किया है. बहुत से words को literal और non-literal meaning में practice किया है. Now let's practice it from your book on page number 79. What we are going to do, identify the meaning of bold words. अब आपको bold words दिए गए हैं, आपने इनके meanings identify करने हैं और बताना है कि इसके literal और non literal meaning क्या है, वो आपने space पे लिखने हैं. So pause the video, अपने इस task को अपने book में complete करें और जल्दी से वापस आए. Yes, my dear children, are you done? Okay, I'm giving you a homework. आपने 3 words and phrases each in your sentence. They must reflect literal and non-literal meaning. ये आपका homework है और ये worksheet है. Teachers kindly इसका print लेकर बच्चों को आप मज़ीद practice करवाइए literal और non-literal meanings of words and phrases की. So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.